इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मैके ही से किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 33 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं? तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही हैं और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद है। घबरा कर कहा, अम्मा जी, क्या दशा है? स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक शूल उठ रहा है। बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, अम्मा जी, कैसी तबीयत है? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा, तुम आ गए। अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी न हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री, यह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा, सब भगवान करते हैं। यह बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई। किसी के सिर तो जाती ही मेरे ही सिर से ही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौटा आता हूं। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी। रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे, वह कोई ईश्वर है? डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा। बेटा, तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब न बचूंगी। हाय राम। दामोदर, 33 बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा, बच्चों को आराम से रखना। भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह मां के बदले 33 को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दूधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर हो कपड़े उतारे और मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं?
माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा। जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं। थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो। फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना। कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से एक को लेकर तभी शांत होती है। दैव न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। एक सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा।